Hello, good evening and good morning. I'm Dr. Lata here with a new episode about the diet and your health. नमस्कार, मैं डॉक्टर लता प्रसाद आपके सामने हूँ सेहत और खाने में क्या संबंध है उसके एक नए एपिसोड के साथ। तो इस एपिसोड में हम मेडिटेरियन डाइट पे बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन इज़ अ एरिया वेयर दिस diet is consumed more often and it has been shown to be protective from the health point of view. It protects you from the heart disease, liver problems and even intestinal problem. यह जो मेडिटेरियन डाइट है वो विश्व के एक इलाके में खाया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इसमें सेहतमंद काफ़ी गुण हैं और इसको खाने से हार्ट की डिजीज़, लीवर के प्रॉब्लम और यहाँ तक कि इंटेस्टिन के प्रॉब्लम भी कम होते हैं। बेसिकली मेडिटेरियन डाइट इज़ अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स बेस्ड फूड, होल ग्रेन्स, fruits, vegetables, seeds, nuts and spices. So basically जो ये डाइट है ये प्लांट बेस्ड खाने पे ज़्यादा ध्यान देता है, पौधों के द्वारा यानी कि वेजिटेरियन खाने पे या शाकाहारी खाने पे ज़्यादा ध्यान देता है। इसमें अनाज, फल, सब्जियाँ, जो नट्स होते हैं यानी कि जो हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं वो, और साथ में सीड्स, स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओलिव ऑयल इज़ द कुकिंग मीडियम। ओलिव ऑयल में खाना पकाया जाता है। सी फूड हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हैं और पोल्ट्री और एग जो है ये हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं मीठी और दूसरी चीज़ें वो काफ़ी कम लेनी चाहिए। तो अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम होल ग्रेन के बारे में बात करते हैं। नाउ वी आर going to talk about the component of Mediterranean diet with Indian perspective. So first we'll talk about the whole grains. India we use mostly wheat and rice in different forms all over the India, and of course sometimes we also use jawari, ragi, bajra and other millet. So you can see the list of the whole grains with the caloric value and you can decide how much you should take to have a healthy thing. At the end of this presentation I'm going to give you a 1200 to 1300 kilocal diet chart with Indian perspective which you can use. So इसमें हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो होल ग्रेन यानी कि अनाज के बारे में, भारत में जो अनाज ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें गेहूँ, चावल, रागी, ज्वार, बाजरा ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इसको अपने हिसाब से, अपने प्रांत के हिसाब से शामिल कर सकते हैं कि कितना खाना चाहिए एक इंसान को और एक कितना खाएंगे तो कितनी कैलोरी आपको मिलेगी उस खाने के साथ। ये फिर सब्जियां हैं, आप देख सकते हैं कि सब्जियों में कैलोरीज बहुत कम होता है, खास करके हरी सब्जियों में। नाउ दिस इज़ वेजिटेबल्स। बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स हैव वेरी लीस्ट कैलोरीज इन देम, so you can take lot of them, especially if you are taking them in the form of the salads. So you can take lot of green vegetables and you are going to consume very less calories and you will have a feeling of the fullness in the intestine. आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खा सकते हैं। इसको लेने से आपकी कैलोरीज का इस्तेमाल काफ़ी कम होगा और साथ में आपको एक फुलनेस यानी कि पेट भरने की जो एहसास होता है वैसा भी महसूस होगा। इसमें हमने दिया हुआ है कैलोरी चार्ट, आप देख सकते हैं कि कितना खाने से कितनी कैलोरीज जा रही है। और ये सारे अनकुक्ड वेजिटेबल्स के हैं। अगर हम कुक करेंगे तो उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे तो इसकी कैलोरीज की जो मात्रा है वो चेंज कर जाएगी। दिस ऑल कैलोरीज आर फॉर द अनकुक्ड वेजिटेबल्स। इफ़ यू कुक इट द वैल्यू ऑफ इट विल चेंज। Now comes the legumes. As you can see, here the calories are given in the kilo per joule. So you can make it to the kilocal per gram also. And these are the basic things which use basically dals of different kinds, rajma or the kidney bean, and the other things which you use in the daily thing. And these things, all legumes are very good source of protein. At the same time they are not very high in calories, so they, if taken in plenty, can help you to maintain weight, reduce weight and reduce the fat intake. As you can see, they are having good amount of iron also, especially the ragi also. Ragi has a lot of good
quality quantity of the iron. So if you take ragi on a daily basis, then that is very good for your health. Then comes the fruits. Fruits also are can form a good source of the diet. Basically, the fruits which have less of the glycemic index are more healthy as compared to the fruits which are having high glycemic index. So you can choose the fruits. Kiwis are very good. Kiwis are found to be helpful in patients who are having constipation, and one kiwi mostly have around 47 calories. So if you are taking fruits on a daily basis, that also provides you with antioxidants. A little amount of fruit, about 100 to 200 gram in your diet, can enhance the quality of that, and also it will curb the urge to get sweet food. If you take a fruit, then your sweet tooth will be satisfied with the intake of the fruit. फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छा होता है, पर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। तो 100 से 200 ग्राम फ्रूट आप डेली खा सकते हैं। इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स मिनरल्स भी मिलते हैं। और साथ में अगर आपको मीठा पसंद है तो इसको खाने से आपके जो मीठा खाने की इच्छा है उसकी भी संतुष्टि होती है। फिर नट्स है। नट्स आर वेरी गुड. Nuts are very good in calories and protein content. And what kind of fat they contain? They contain monosaturated fat, which has been found to be good for the health, for the many things, nerves and many other part of the body. So if you take nuts as a snacks, or if you add a powder of nut in your diet, you are going to enhance the protein and also the good fat in your diet. Plus they are very satisfying. You will feel very full if you take nuts. Like, these are the caloric value and the protein and carbs of the nuts. So basically these are the 100 kilocalories in nuts. How many nuts will have 100 kilocalories, and those nuts, how much of them will be having how much protein, fat and the protein, carbohydrate. So you can choose how much nuts daily you can eat, or you can make them into your diet. Taking daily nut is good and healthy habit. ये जो ड्राई फ्रूट्स की चाट है, ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छा भोजन होता है। इसमें प्रोटीन्स रहते हैं, इसमें फाइबर्स भी रहते हैं, और इसमें जो फैट या तेल होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। थोड़ा सा नट्स अगर या ड्राई फ्रूट आप अपने खाने में रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि 100 कैलोरीज कितने नट्स में होती है। उस हिसाब से आप नट्स को भी अपने खाने में रोज़ शामिल कर सकते हैं और अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। देन कम्स दी सीड्स. सो सीड्स in India we don't eat much, but they are also good source of protein, and they also have a monounsaturated fat. So if you can find and add them into your diet, that is going to give you some more benefit and also variety in the form of the taste. So you can choose your seeds and nuts with the thing you like, with the taste you like, and with the calories and the other content into the seeds and the nuts. So seeds और nuts जो है, सीड्स हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फिर से कुछ नट्स और सीड्स के कैलोरिक वैल्यूज़ हैं जो आप देख सकते हैं, और आप उसको भी अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस एंड हर्ब्स. So basically oregano, basils and few other herbs are used into Mediterranean diet in a more common way, like rosemary and parsley also are being used. So thyme is also used. So these are the nuts, and some of the even Indian spices has been found to induce the metabolism. So nuts, herbs and spices, they stimulate the metabolic rate, and it makes the food to be digested more easily. So if you add into the food, that is going to help you to digest better and to remain healthy in a way. Then comes the seafood, as already has been discussed. Once or twice you can have a seafood. जो सी फूड है वो आप हफ्ते में एक या
2 दिन ले सकते हैं। और सी फूड बेसिकली हम भारत में फ़िश होता है, पर ये सारे सी फूड्स के कैलोरी वैल्यू और नाम दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले हमने कहा कि मसाले जो हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और मसाले को सही मात्रा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कुकिंग मीडियम। द बेस्ट कुकिंग मीडियम विच इज़ यूज्ड as if now in many diseases has been found to be olive oil. Olive oil are of two types. One is extra virgin olive oil, one is Palmer's olive oil. For Indian cooking, many times Palmer's olive oil is better as compared to extra virgin olive oil, because if you fry in extra virgin olive oil, antioxidant properties will be destroyed. 1 tablespoon of olive oil contains about 119 calories. ओलिव ऑयल जो है वो मेडिटेरियन डाइट में इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग मीडियम के रूप में, और वो 2 तरह का होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन जो ज़्यादा बेहतर माना जाता है और पामास ओलिव ऑयल। इंडियन कुकिंग के लिए कई बार पामास ओलिव ऑयल ज़्यादा बेहतर होता है, और आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ओलिव ऑयल में 119 कैलोरीज होती हैं आमतौर पर। तो अब कैसे खाना है और अपने डाइट को कैसे प्लान करना है, तो ज़्यादा क्या खाना है? वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, पोटैटोज, होल ग्रेन, हर्ब्स, स्पाइसेस, फिश, सी फूड एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। मॉडरेट कंजप्शन, पोल्ट्री, एग्स, चीज़, योगर्ट। एंड टू अवॉइड रेड मीट, शुगर स्वीटेंड बेवरेज, एडेड शुगर, प्रोसेस्ड मीट, रिफाइंड ग्रेन्स, अदर हाईली प्रोसेस्ड फूड, बियर्स एंड लिकर्स। So what to eat and what to not eat? We have already discussed that we should focus on vegetables and plant-based diet mostly, with some seafoods and fish. Moderate consumption is poultry, egg, cheese and yogurt. And to avoid is red meat, sugar, sweetened beverage and added sugar, processed meat, refined grains, other highly processed foods, beers and liquors. So हमें जो ज़्यादा खाना है वो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, दाल है, राजमा है, पोटैटो है, आलू, चावल, दाल और मसाले। मछली हम कभी कभी खा सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, और कभी कभी हम अंडे, चीज़ खा सकते हैं, पोल्ट्री की चीज़ें खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। और जहाँ तक एग का सवाल है, अगर आप एग वाइट लेते हैं तो वो आप डेली भी खा सकते हैं। जो जहाँ तक है कि आप बिल्कुल ना खाएं तो बेहतर है, तो वो रेड मीट है, शुगर है यानी कि शक्कर, किसी में शक्कर डाल के खाना, जो प्रोसेस फूड होता है, रिफाइंड ग्रेन्स होता है जैसे मैदा, या जब बहुत ही प्रोसेस फूड होता है, बियर्स होता है, लिकर्स होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो दिस इज़ द डाइट चार्ट विथ इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिटेरियन डाइट, विच कंटेन्स अराउंड 1200 to 1300 kilocalories. So it consists of breakfast approximately 250 kilocal. You can use milk, yogurt, almonds and oats. You can add some raisin for the taste, and that would make up to the 250 kilocalories. For the morning snacks, you can have 1 kiwi, fruit or orange, or 1 or 2 walnut. And for the lunch, you can have roti if you are going to have a wheat roti. So I'll be giving you calories of the wheat roti also, but ragi roti can be better. And half cup of chana dal or any other dal, half cup of cooked vegetables. If you are taking jawari roti, you can take up to 3 roti also. And again in the evening snacks, you can take nuts and seeds. And for the dinner, roti, sabji and dal. And of course you can add on some vegetable salad, and you can also have some curd with your dinner. So ये जो है 1200 से 1300 किलो कैल का इंडियन डाइट है, जिसमें कि मेडिटेरियन टच है। सुबह में आप दूध या दही के साथ ओट्स खा सकते हैं, उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, उसमें आप कुछ किशमिश भी डाल सकते हैं। फिर आप सुबह के स्नैक्स में एक फल खा सकते हैं, जो कीवी, ऑरेंज या कोई भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फल हो सकता है। लंच में आप रोटी, दाल, सब्जी खा सकते हैं। आप अगर राइस लेंगे तो कैलोरीज तब ब्राउन राइस लेना बेहतर रहेगा। हाफ कप ऑफ द कुक्ड ब्राउन राइस जो है वो ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज, 100 to 150 कैलोरीज के बराबर होती है। तो आप एक रोटी और राइस भी ले सकते हैं।
डिनर में आप जवारी रोटी और फिर साथ में दाल, सब्जी, दही और सब्जियों का सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ द caloric value of the normal diet we used in our daily diet. So just follow this diet. You can lose weight, you can keep your liver healthy, you can keep your intestine healthy, you can help your heart to remain healthy. So I'm signing off, Dr. Lata Prasad. Hope you are going to like this video and hope that is going to be beneficial for you. Bye for now.